पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ढंग से पांचों दल में एकजुटता है और उसके नतीजे भी, चाहे उपचुनाव हो या अभी जो पूरे प्रदेश का माहौल है, ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत सुनिश्चित है आगामी विधानसभा चुनाव में, और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनना ये तय है। एसआईआर का आज आखिरी दिन है, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर हाईजैक करने की तैयारी हो गई है। आप लोगों ने सुना होगा, हमने विधानसभा में बहुत विस्तार से बताया कि 98% मतदाता जो 2003 वाले हैं, उन सब का अकाउंट फॉर हो गया है। मैंने उन सब की पहचान कर ली गई है। 96% से अधिक लगभग लोगों ने रिन्यूअल फॉर्म जमा कर दिया है। बाकी 18 लाख से अधिक मृत पाए गए हैं। तो हमने तो विधानसभा में पूछा था, एक बिंदु पर बार बार बोल रहे थे कि भाई ये कम समय दिया गया है, कम समय में कर दिया गया। हमने तो उदाहरण दिया कि 2003 में जो हुआ था, यही चीज़ गहन पुनरीक्षण मतदाता का, जिसको एसआईआर कहते हैं, उस समय भी 1 ही महीने का समय दिया गया था। ये जो घर शुमारी या हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं, अभी हुआ है न, कल डेट ख़त्म हो रहा है। उसी तरीके से 2002 में भी 15 जुलाई से 14 अगस्त, हम डेट बता रहे हैं, 2002 में घर शुमारी का प्रक्रिया अपनाई गई थी। वो भी 1 ही महीने चली थी, और अभी 1 महीने में कर लिया गया तो जल्दी हो गया। ये क्या दिक्कत है? जबकि आज जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, इतना डेवलप्ड आईटी सेक्टर है, मोबाइल है, ऐप है, हर तरीके से आज ज़्यादा सुविधा है डेटा या आंकड़े एकत्रित करने में। उससे भी अधिक, अभी साल भर पहले हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई थी, साल 1.5 साल पहले 23 में। उसमें ये काम, जिसमें चुनाव आयोग ने 1 महीने में किया है, इतना काम हम लोगों ने 15 दिन में ही किया था, और उसमें सारी पार्टियां साथ में थी। हमने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। जो जाति आधारित गणना जो हुई थी, उसमें सभी दल जो बिहार विधानसभा में हैं, जिनका प्रतिनिधित्व है, सब लोग हमारे साथ थे, और हम लोग सब लोगों के साथ मिलकर उसको क्रियान्वित किए थे। वो भी साथ में थे जब इतना काम 15 दिन में हो गया था, और आज 1 महीने में हो रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है। और उससे भी बड़ी बात कि अभी 2-3 दिन बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, और 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीने का समय चुनाव आयोग दे रहा है कि आप सूची देख लीजिए। आपको कहीं भी आपत्ति है, चाहे किसी मतदाता का नाम छोड़ दिया गया है, किसी का जोड़ दिया गया है फालतू गलत तरीके से, उस पर आपत्ति दे दीजिए, और 15 सितंबर तक सबका बहुत ही पारदर्शी तरीके से निष्पादन कर दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, हमको एक चीज़ बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसको एक समुदाय को इस पर, मतलब इस एसआईआर के निशाने पर क्यों ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। न इलेक्शन कमीशन ने, न किसी पार्टी ने, न किसी सरकार ने तो कभी कुछ कहा नहीं है। अब जैसे 18 लाख मतदाता जो मृत पाए गए हैं, उसमें हर धर्म, हर जात के लोग हैं। तो हमेशा किसी समुदाय विशेष को इस एसआईआर के निशाने पर रखकर उस समुदाय का ज़बरदस्ती उनकी सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, ये तो बिल्कुल औचित्यहीन बात है। इसका क्या औचित्य? कोई तो बता दे, कोई तो बता दे। आरोपी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की साजिश की। अब ये तो भाई हमें नहीं पता है, जान से कोई किसी को क्यों मारे। आज सत्र की समाप्ति हुई है। समाप्ति के अवसर पर सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्यों को और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों को और प्रेस और मीडिया के भी सदस्यों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माननीय सदस्यों को
सबको दिल की गहराइयों से शुभकामना देता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूँ कि आप सब लोगों का सहयोग इस सदन में मिलता रहा और थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हमेशा होता रहता है। ये सदन नोक झोंक की जगह है, ये बहस की जगह है, लेकिन ज़्यादा हड़बोंग करने से सदन की मर्यादा घटी है, सदस्यों के मर्यादा घटे हैं और सदस्यों को भी मर्यादा में रहना चाहिए और जो सदस्य मर्यादा में रहते हैं उनका सम्मान सब लोग करते हैं और जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उनका सब लोग बढ़िया से ठीक ढंग से उनको आदर और सम्मान नहीं देते हैं। छोटी बड़ी जो भी यहाँ पर सदन में नियम के विरुद्ध भी और नियम के पक्ष में भी सब लोगों ने जो 5 सालों तक सदन में चलाने में सहयोग किया, एक दूसरे सदस्यों से मिलजुल करके जो काम किया, इसके लिए हम सबको दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं। ताल ठोक कर गए हैं कि नीतीश जी जा रहे हैं, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। जब जब ये लोग ताल ठोकेंगे तब तक बुरा हाल होगा। बिहार की जनता बहुत देखती है, समझती है और समझ और सूझबूझ के साथ निर्णय लेती है। जब नीतीश कुमार जी को लोगों ने फिनिश कहा तब तक नीतीश कुमार जी की पार्टी अप किया और लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी का शासन है, उनके नेतृत्व में सरकार है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अस्थायी रूप से वहीं खड़े हैं जहां 20 साल पहले बिहार की जनता ने खड़ा किया, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, वहीं पर आज भी खड़े हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, बिहार की जनता का अपार समर्थन, अपार सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिलता रहेगा। जयशंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन की इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।